मैंने सबसे पहले होमलैंडर को देखा, फिर नोआर को एंड देन फिर एड्रियन को। तभी मेरे मन में सवाल आया कि अगर ये सभी कंपाउंड वी से बने हैं तो सबकी पावर्स इतनी अलग अलग क्यों हैं? हम जानते हैं कि एड्रियन सबसे तेज भाग सकता है। ब्लैक नोआर एक परफेक्ट कॉम्बैट वॉरियर है जिसे अगर कोई भी काम सौंपा जाए तो वो उसे पूरा करके ही आता है। एंड देन हमारे सभी सूप्स के बाजीगर ऑलमाइटी द होमलैंडर। तो अगर सभी ने कंपाउंड भी लिया है तो सबकी पावर्स इतनी डिफरेंट क्यों? इसे लेकर मैंने लगातार पूरे मेहनत और काफी लगन से पूरे 5 मिनट तक इंटरनेट में रिसर्च की। तब मुझे पता चला कि क्या है इनके पीछे का राज। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इतिहास। एज यू नो, कंपाउंड वी को वॉट के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसके फॉर्मूला टॉप सीक्रेट है, जिनसे द होमलैंडर और सभी सूप्स को इंजेक्ट किया गया था ताकि वे सभी एक नॉर्मल ह्यूमन से एक सुपर ह्यूमन और एज वी कॉल इट एक सूप बन सके। कंपाउंड वी को डेवलप किया गया था नियरली वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड, ताकि किसी भी तरह से नाजियों को रोका जा सके। तभी तो हमें द माइटी सोल्जर बॉय जैसे सूप्स भी देखने को मिलते हैं। कंपाउंड वी कंसिस्ट ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। इसे इंजेक्ट करने के बाद ये एक नॉर्मल ह्यूमन के डीएनए में जाकर कुछ छेड़छाड़ करता है एंड देयर आफ्टर उस डीएनए में कुछ म्यूटेशंस होने लगते हैं और फिर जाकर उस इंसान की या तो मृत्यु हो जाती है या फिर वो एक सूप बन जाता है। Who can consume it? Well, primarily what is a infant या फिर यंगर चिल्ड्रन में टेस्ट करती थी और कभी कभार तो उन बच्चों के पेरेंट्स को तक इस बात की खबर नहीं होती थी। और बच्चों को इसलिए भी टारगेट किया जाता था क्योंकि एट यंगर एज बॉडी किसी भी मेडिकल चेंजेस को जल्दी अडेप्ट कर लेती है, बट समटाइम्स इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी डेंजरस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बेका की मौत के पीछे का कारण होमलैंडर का बच्चा था, लेकिन वो कैसे? कॉमिक्स में बेका की डेथ किसी और रीजन से होती है और एज यू नो, होमलैंडर ने बेका को सेक्सुअली असॉल्ट किया था, जिसके कारण बेका के पेट में होमलैंडर का बच्चा होता है जो कि सूप होता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो होमलैंडर का बच्चा है जो कि खुद एक सूप है। और वही होमलैंडर का बच्चा वक्त से पहले ही बेका के पेट से बाहर आने की कोशिश करता है। पता नहीं उसको क्या जलती थी, लेकिन वो बाहर आने की कोशिश करता है और वो बाहर आ भी जाता है, जिसके कारण उस दर्द को बेका नहीं सह पाती और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर जो बच्चा था उसके अंदर कंपाउंड वी था, जिसके कारण उसके अंदर इमेंस पावर थी, बट बेका सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन। बट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन पावर अमंग सूप्स? इसे लेकर भी मैंने काफी सारे रिसर्च की, काफी सारे फैन थ्योरीज पढ़े और कुछ 5 मोस्ट टॉपिक मोस्ट एडवांस फैन थ्योरीज हैं जो आपके सामने मैंने पेश किए हैं, और आप बताना बिल्कुल आपको कौन सी सबसे सटीक बैठती है। नंबर 1, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सभी सूप्स के डीएनए डिफरेंट होते हैं, तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो सभी सूप्स के डीएनए में वेरिएशंस होने के कारण सभी सूप्स के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज होती हैं, और उन्हीं के साथ जब कंपाउंड भी रिएक्ट करते हैं तो उनकी वैरायटी ऑफ डीएनए में प्रेजेंस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उन सभी को पावर्स मिलती है। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि वी सूप्स की जेनेटिक्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसमें प्रेजेंस कोड ही सूप्स की पावर का राज बनते हैं। अब ये तो हो गई पहली बात। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नॉर्मल ह्यूमन की डे टू डे बिहेवियर एंड उसकी इनर एबिलिटीज के ऊपर। जैसा कि अगर आप एक अच्छे फाइटर हैं तो वी लेने के बाद आपके फाइट करने जाएंगे तो उससे आपकी ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाएगी, और ऐसा ही कुछ हमें क्वीन मेव के साथ भी देखने को मिलता है। मेव की कॉम्बैट स्किल्स एंड उसकी मेंटल रेजिलियंस के कारण वी लेने के बाद उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी और भी बढ़ जाती है एंड रिस्पॉन्स वो एक सूप बन जाती है। नंबर 3, म्यूटेशंस एंड रैंडमनेस। समटाइम इट्स टोटली रैंडम, किसी भी सूप्स को कोई भी पावर्स मिल सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके पास कोई एबिलिटीज या इन्वायरमेंट होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलूसेंट, उसकी स्किन कार्बन से बनी थी, वो बिल्कुल गायब हो सकता था। एंड सेम विथ लैम्प लाइटर, उसकी पावर थी कि वो छोटी से चिंगारी से हर जगह आग लगा सकता था। अब यूजुअली ऐसी पावर्स कॉमन नहीं होती, तो ये सारी पावर्स रैंडम म्यूटेशंस का ही एक एग्जाम्पल है। देन लेटर ऑन एक थ्योरी ये कहती है कि इसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सच एज इनसिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, द माइटी होमलैंडर, उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये है कि लोग कहीं उसकी वाहवाही करना बंद न कर दें। उसे किसी भी तरह से लोगों का वैलिडेशन चाहिए। He wants to be accepted by everyone. And as we also know, होमलैंडर का जीवन कितने दर्द और पीड़ा से भरा हुआ है, जहाँ उसकी काफी यंग एज की ट्रेनिंग के वक्त ही उसे फोर्स किया जाता था सबसे बेस्ट होने के लिए, जिसके कारण साइकोलॉजिकली उसके अंदर एक डर पैदा हो गया और उसी थॉट्स एंड प्रोसेस के कारण उसे वी से पावर्स मिली, जो उसे मजबूर करती है हर चीज पे बेस्ट होने के लिए। Well, at the end, what are your thoughts on this powerful serum? Let us know in the comments. Till have a great day, and at the last but not least, thanks for watching this video.